मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पिछले जो वीडियो था, जो आपको चैप्टर नंबर 9 था, जो गणित विषय से आपका ऊंचाई एवं दूरी से पहले त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के उपयोग में ही एक आपका उसका एक उपयोग ऊंचाई और दूरी के कंसेप्ट में त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारे इससे रिलेटेड कंसेप्ट यानी क्या है। अब इस वाले वीडियो में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव नेचर का होता है उसको कराएंगे। इसके बाद एक आपको फुल वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सब्जेक्ट। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में जो बताया था उसमें मैं थोड़ा सा 5 मिनट में उसको रिवाइज करा देता हूँ। हमने आपको उसमें बताया था कि त्रिकोणमिति का उपयोग विभिन्न विभिन्न सेक्टर में, आकाशीय पिंड या ग्रहों के यहाँ से दूरी निकालने में, या किसी उपग्रह को हम भेजते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं, तो कैसे सब त्रिकोणमितीय उपाय। आपको अक्षांश देशांतर निकालने के लिए भूगोल में उसका उपयोग होता है, जीपीएस सिस्टम में इसका उपयोग है। उसी तरह एक उपयोग है आपका कि हाइट और डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी निकालने में भी त्रिकोण उपयोग करते हैं। यही इस चैप्टर का नाम था, ऊंचाई और दूरी। इसमें हमने आपको कुछ शब्दावली पढ़ाया था। इस चैप्टर में आपको शब्दावली की जरूरत पड़ी, जिसमें था दृष्टि रेखा, जिस रेखा से देखता है कोई प्रेक्षक। क्षैतिज रेखा, प्रेक्षक की आंख के मिलाने वाला रेखा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण नयन कोण। जब दृष्टि रेखा ऊपर रहेगा तो उन्नयन कोण होगा, जब दृष्टि रेखा नीचे रहेगा तो अवनमन। ठीक। इसमें फिर आपका एक त्रिभुज समकोण बनाना है। उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के दिए हुए चीजों का उपयोग करके वो आपको निकालना है, उसको निकाल। ठीक है, तो चलिए यही आपका थ्योरी था। चलिए हम आपको आज प्रॉब्लम बता के आपको चीजों को बताते हैं कि कैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि चित्र ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पेन दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का चित्र ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्षैतिज है, बी 90 डिग्री है, ए बी 8 मीटर और बी सी बराबर 30 डिग्री है। तो देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न होंगे, सबसे पहला काम होगा कि प्रश्न को पढ़िए। उसके बाद उसके संगत आप रेखा चित्र यानी डायग्राम बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण काम है इस चैप्टर में डायग्राम बनाना। जैसा ही सही सही आप डायग्राम बना लिए, मानिए क्वेश्चन को आपने 90% सॉल्व कर लिया, डायग्राम सही बन जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए चित्र एबीसी, हमने आपको चित्र यहाँ नहीं दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि चित्र एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए चित्र हम कैसे बनाएंगे। चित्र एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी, तो देखिए मान के चलिए बी 90 डिग्री है, मानिए ऐसे है। ए बी क्षैतिज क्या है, बीसी क्षैतिज है। देखिए जो थ्योरी जो दिया हुआ है, और बी भी 90 बोल रहा है कि बी आपका 90। ये मान लीजिए इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, तो बी 90 डिग्री हो गया। दिख रहा है क्लियर क्लियर, बी 90 डिग्री हो गया। जब बी 90 डिग्री हो गया तो आपको बोला एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है, तो बीसी देखिए क्षैतिज हो गया। ठीक, एक क्षैतिज रेखा हो गया। बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री हो गया। ए बी 8 मीटर है, ए बी, ए देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको, 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक। और बी सी ए, बी सी ए यानी ए दिया हुआ है 30 डिग्री, आपको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दीजिए। ये सब पूछा जा रहा है, आप उसका उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन प्रश्न दिया गया था उससे ये चित्र बना, और ये चित्र बन गया तो मानिए 90% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और ये सारा निकल 10 मिनट। तो देखिए जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप लिखिएगा। मानिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो लिखिएगा यहाँ पे हल। यहाँ लिखिएगा दिए हुए गए प्रश्न के अनुसार एक चित्र निम्न बनाया जा सकता है। दिए हुए प्रश्न के संगत लिख दीजिए, दिए हुए प्रश्न
के संगत के अनुसार संगत एक रेखा चित्र या डायग्राम बनाया जा सकता है या जा सकता है। रेखा चित्र बनाया जा सकता है। उसके बाद ये रेखा चित्र बना दीजिए, ठीक। और आप रेखा चित्र बना दिए। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन लिखिए, 1 नंबर क्वेश्चन। सी पर ए का उन्नयन कोण बताइए। देखिए सी पे ए का उन्नयन कोण, यानी ए जो आपका है, एक कोई दिखने वाला चीज है, और यहाँ पे सी कोई एक प्रेक्षक है, यानी प्रेक्षक कहाँ है, यहाँ पे आपका प्रेक्षक बोल रहा है सी पर, यानी सी पर ए का उन्नयन कोण बताइए। यानी यहाँ पे एक प्रेक्षक है, यहाँ पे एक प्रेक्षक है और ए को देखने की कोशिश कर रहा है, तो ए को देखने की कोशिश कर रहा है तो प्रेक्षक है, तो ये क्या होगा, ये क्षैतिज रेखा होगा, ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, तो ये क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। बोला सी पर ए का उन्नयन कोण बताइए, क्योंकि क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा ऊपर है तो उन्नयन कोण होगा। तो ए का आंसर क्या हो गया, सी पर ए का उन्नयन कोण, सी पर ए का उन्नयन कोण, नयन कोण बराबर कितना हुआ, 30 डिग्री, ठीक। सी पर ए का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री होगी। चल मिटाते हैं। अब दूसरा दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या पूछ रहा है। दूसरा में बोल रहा है ए पर सी का अवनमन कोण बताइए। ए पर, तो ए कहाँ है, ए पे, सी का अवनमन कोण बताइए। तो देखिए ये दृष्टि, अब ए है और इसको देख रहा है, तो दृष्टि रेखा तो वही होगा, नहीं होगा ना। लेकिन क्या होता है कि क्षैतिज रेखा बदल जाएगा ए का। ए पर सी का अवनमन, सी का अवनमन पूछ रहा है, ए यानी यहाँ पे प्रेक्षक हो गया। अब इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे प्रेक्षक, प्रेक्षक हो गया, तो इसका इसका क्षैतिज रेखा तो ये होगा, ये क्षैतिज होगा, ये क्षैतिज हो गया, इसके लिए दृष्टि रेखा, इसके लिए ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, यानी इसके बीच का कोण जो होगा वो अवनमन कोण होगा। दृष्टि रेखा को मिटाइए। ठीक है, तो अब देखिए ए पे पूछ रहा है कि सी का अवनमन कोण, यानी ये देखिए ये दृष्टि, ये इसका क्षैतिज रेखा होगा, और ये आपका ये क्षैतिज रेखा, और इसके लिए दृष्टि रेखा, ए के लिए यहाँ पे प्रेक्षक हो गया। अब जब यहाँ पे प्रेक्षक हो गया, तो आपको क्या बोला गया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा से होगा। इसके लिए क्षैतिज रेखा ये हुआ और ये दृष्टि रेखा ये हुआ, तो ये वाला जो एंगल होगा यही आपका अवनमन मन। अब देखिए ये वाला मेरा अवनमन कोण होगा, जबकि वो तो हमें दिया नहीं है, हमको तो 30 डिग्री ये मालूम है और 8 मीटर ये मालूम है, इसके अलावा तो कुछ मालूम है नहीं। तो देखिए कैसे आप बनाएंगे। देखिए दो अप्रोच है इसके लिए। एक तो आप ये देखिए कि ए क्या है, ए लाइन अगर आगे जाएगा और ए लाइन ऐसे है, मानिए आपको समझा रहे हैं, आपको समझना होगा, वहां ड्रॉ नहीं करना। तो देख क्या रहा है कि दो समानांतर रेखा हो गया, एक रेखा और एक रेखा, और एक जो है ये त्रियक रेखा है। जब एक दो समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा काटता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण से इक्वल होता है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, हाँ वाला कितना डिग्री होगा, 30। दूसरा में लिखिएगा ए पर सी का अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर कितना डिग्री है, ए पर सी का अवनमन कोण बराबर 30 डिग्री। एक तो अप्रोच आपको ये मालूम होना चाहिए कि एकांतर कोण का। तो देखिए ये सब ड्रॉ नहीं करेंगे, हम आपको समझाने के लिए हम आपको बताए हैं, ठीक। चलिए अब मिटा देते हैं। ठीक है,
तो आपने क्या देखा कि ए का ए वाला डिग्री ए बी क्या है 30। एक तो एकांतर कोण से, ठीक। चलिए एक और कंसेप्ट है अभी देखिए ए 90 डिग्री है, हमको ए पे ए मतलब सी पे ए का ए पे सी का अवनमन कोण चाहिए, यानी ए वाला डिग्री चाहिए। देखिए एक तो एकांतर कोण से दोनों इक्वल होता है वो कर लेंगे, लेकिन देखिए अब ये 90 है 30 है, तो मानिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का तीनों डिग्री का सम कितना होता है 180, और हमारा 90 दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 9 3 बार 120 ए हो गया। ये दोनों का सम 120 है और तीनों का सम 80 है, तो 180 में से 120 घटा देंगे, जो बचेगा 60 डिग्री, यानी ए वाला तो 60 डिग्री हुआ। अब देखिए ये 60 डिग्री हो गया, और ये देखिए क्षैतिज रेखा है और ये मतलब लंब है, तो ये टोटल कितना होगा 90 डिग्री। जब ये 60 है या टोटल 90 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। टोटल 90 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30, तो 30 डिग्री। क्या देख रहे हैं कि अगर इस त्रिभुज से भी निकाल रहे थे 30 डिग्री, ए पे सी कौन 30। क्या देखें कि आपको ए वाला दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण ये क्षैतिज रेखा है, तो ए वाला उन्नयन कोण हुआ, जबकि ए से उन्नयन कोण क्या होगा, ये क्षैतिज रेखा से, तो ई वाला उन्नयन। आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन मत हुई करिएगा कि क्षैतिज रेखा ए है और ए से सी को देख रहे हैं, तो ए वाला जो एंगल होगा वो आपका 9 3 12 6 अठारह, ए वाला एंगल आपका अवनमन कोण होगा। नहीं, ए वाला अवनमन कोण नहीं होता है, अवनमन कोण या उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ होगा, यानी ए वाला होगा। जब ये 60 है तो ये क्या होगा 30। ठीक, तो दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है बी से सी की दूरी मीटर में क्या होगा, बी से सी की दूरी, ये बी से सी, तो देखिए ए तो दिया हुआ है 8 मीटर, अब बी सी पूछ रहा है हमें। अब देखिए बीसी पूछ रहा है, बीसी पूछ रहा है, तो हमको मान के चलिए कि ये भी नहीं मालूम था, ये भी नहीं मालूम था, हमको सिर्फ मालूम था 30 डिग्री 8 मीटर। ठीक, तो देखिए अब इसमें एक त्रिभुज है जिसमें हमको बीसी पूछ रहा है, ए वाला पूछ रहा है, ए बीसी पूछ रहा है। तो देखिए ए वाला और ए वाला मालूम है, दो भुजा मालूम हो गया और एक एंगल मालूम है, यानी तीन चीज मालूम है, और दो कोई एक अननोन है उसमें तो निकल जाएगा। तो देखिए ये थीटा है, अब इसके सामने का क्या होता है, ये पी होता है, और ये 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होता है, तो ये क्या है बी है। तो हम वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें जो दिया हुआ है 8 मीटर दिया है इसका यूज हो जाए, और जो निकालना है वो देख रहे हैं ये पी है और ये बी है, तो किसमें पी बाई बी आया, बी बाई पी आएगा टेन थीटा। हम क्या यूज करेंगे टेन थीटा, यानी हम यूज करेंगे कि टेन 30 डिग्री बराबर पी बाई पी, और पी बाई बी क्या होता है ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी। अब टेन 30 क्या होता है, तो 1/√3 और बराबर ए बी कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और बी सी को निकालना है। यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इधर जाएगा और उधर जाएगा, 8√3, तो इतना मीटर, बी सी बराबर 8√3, इतना मीटर हो गया। ठीक है, यही आपसे पूछा। अब देखिए चौथा में क्या पूछा है, एसी का मान मीटर में बताइए। अब देखिए एसी का मान पूछ रहा है, जब देखिए ए निकल गया हमारा 8√3, चलिए ये नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात ही नहीं, एक तो देखिए ये निकल गया तो पाइथागोरस लगा के भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मालूम है ये मालूम है, लेकिन अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगा के ही बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी बना लेंगे। पाइथागोरस लगाइएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में तो सॉल्व ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए इसका 4 नंबर का हमको पूछा है एसी का ए वाला, तो देखिए मालूम है हमको 8 मीटर और 30 डिग्री मालूम है, तो ये देखो तो पी होता है एच, तो किस कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं जिसमें ए भी आ जाए और ए भी आ जाए, ये दिया हुआ है निकालना है। तो ये पी है और एच है, किसमें पी एच होता है साइन थीटा में होता है, साइन 30 लगाएंगे पी बाई एच होता है। पी क्या दिया हुआ है, पी हो गया 8 ए बी बटा एच क्या हो गया ए सी, और ए बी क्या दिया हुआ है आपका 8 मीटर, और ए सी निकालना है। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 बराबर 8 बटा
अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस AC इधर चला जाएगा और उधर 8 दूना 16, 8 दूना 16 मीटर हो गया। क्या देख रहे हैं कि बस आपको आना क्या चाहिए, आपको आना चाहिए वो फिगर बनाना। पहले रेखा चित्र आप ढंग से कीजिए, उसके बाद आपको सोचना है कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा लगाएं, क्या हुआ है उसका यूज हो जाए, जो निकाल वो भी आ जाए उसमें। ठीक, ऐसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती पे एक मीनार की ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई, मतलब वो क्वेश्चन दिया, पहला काम क्या है कि हल लिखिए और यहां लिखिए दिए हुए प्रश्न के संगत एक रेखा चित्र बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता, ऐसे लिख दीजिए, जा सकता है। उसके नीचे आप रेखा चित्र बना दीजिए। रेखा चित्र कैसे बनाए, देखिए धरती कैसे सोचिएगा आप बनाने, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ढंग से बनाइएगा। धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, एक मीनार है, हम ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, मान लीजिए कि हमारा एक मीनार है, चलिए ये मीनार है, ये मीनार हो गया मेरा, मीनार खड़ा है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार का पाद बिंदु ये से 15 मीटर दूर है, धरती पे एक बिंदु बोल रहा है, यानी इससे 15 मीटर की दूरी पे एक बिंदु मान लीजिए, ये क्या है 15 मीटर की दूरी पे एक बिंदु, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई यानी ये आप ज्ञात, मान लीजिए कि ए है, बी है और ये सी है, मीनार है, तो इसको क्या देखा क्वेश्चन में, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। बोल रहा है कि धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी वर्टिकल खड़ा है, एक मीनार है जो वर्टिकल है, लंबा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, जो मीनार है उसका पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है सर जी, क्या ये पॉइंट इधर ही संभव है, इधर संभव नहीं है? नहीं दोस्त, इधर भी संभव नहीं, संभव इधर भी आप मान लीजिए, इधर मान लीजिए कि 15 मीटर की दूरी पे इधर है, ठीक 15 मीटर की दूरी पे इधर है। अब बोल रहा है धरती के एक बिंदु से जो 15 मीटर के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का, देखिए मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण ऐसे होगा, क्योंकि उन्नयन कोण के लिए हम सर को ऊपर करके देखते हैं, ये ऊपर की तरफ होगा 60, अगर यहाँ पे है यार ये शिखर है तो ये ऐसे होगा, उन्नयन कोण है, ये क्षैतिज रेखा और ये आपका उन्नयन आपका दृष्टि रेखा, इसके बीच का एंगल बोल रहा है कि 60 डिग्री। तो आप ऐसे बनाइए या तो आप ऐसे बनाइए, तो बात बराबर ही है। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना, दोनों बना सकते, ठीक है, तो हम इधर वाला ही, ठीक, तो मेरा ये आपका रेखा चित्र बन गया। अब रेखा चित्र बन गया तो उसके बाद सारा चीज आप निकाल लीजिएगा, जो जो पूछेगा, जो निकालना होगा, हमको निकालने के लिए पूछ रहा है कि, ठीक, देखिए अब कैसे आगे कीजिएगा। देखिए अब ये हमें मालूम है थीटा, थीटा के सामने क्या होता है पी, ये तो हो जाएगा बी, के सामने ये होता है एच, ठीक है। अब देखिए अब हमें दिया हुआ है, सो लिख लीजिए कि आपको दिया हुआ है ए बी बराबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा लिख लेना चाहिए, ए बी बराबर इतना, पी ए बी सी बराबर एच माना, मान लीजिए माना एच, यही ऊंचाई निकालना है, और आपको एंगल ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक,
अब देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण मितीय मितीय अनुपात अनुपात से, लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना एच है और दिया हुआ है बी, यानी पी और बी हमको मालूम है, पी निकालना है, बी मालूम है। कौन सा एंगल इस 60 डिग्री के बनस्पत कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए जिसमें पी भी आ जाए बी भी आ जाए, यानी टेन थीटा में पी आता है, टेन 60 बराबर पी, पी बाई बी, पी बाई बी। पी क्या है, बी सी, और बी सी बटा बी क्या है, पी। बी सी बराबर हमने क्या माना, एच, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 15। अब देखिए टेन 60 कितना होता है, √3, और एच हमको एच 15, तो हमें एच बराबर क्या निकलेगा, 15√3 मीटर। ठीक है, 15√3, यानी एच बराबर हमारा इधर बता देते हैं, एच बराबर हमारा 15√3 आंसर आया है, 15√3। ठीक, तो आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन का डिमांड था उसके संगत एक आपको रेखा चित्र बनाना था, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर। बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक बोल रहा है, एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पे है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो फिर वहीं आपको क्या करना है, आपको हल लिखना है, और लिखना है दिए, एक और लिख के बता रहे हैं, आगे से नहीं, आगे से हम दिए हुए प्रश्न के संगत एक रेखा चित्र बनाया जा सकता है। क्या क्या क्या? अब देखिए रेखा चित्र कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए इतना मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से इतना की दूरी पर है, तो एक तो चिमनी है और एक प्रेक्षक है, तो मानिए कि हम चिमनी दिखा रहे हैं, ऐसा है, ठीक है, चिमनी एक लाइन नहीं होता है, चिमनी बना हुआ रहेगा, लेकिन हम एक लाइन से दिखा देते हैं, क्योंकि हमको तो फाइनली त्रिभुज ही बनाना है। ये चिमनी है, मानिए ये चिमनी, ठीक। अब बोल रहा है इतना मीटर लंबा एक प्रेक्षक है जो चिमनी से 28.5 मीटर, यहाँ पे मीटर होगा, तो देखिए यहाँ से 28 मीटर की दूरी पे मान लीजिए कि 28 मीटर, 28.5 मीटर की ये दूरी पे एक प्रेक्षक खड़ा है, प्रेक्षक खड़ा है, तो मान लीजिए ऐसे प्रेक्षक होगा, बाबूलाल है, चलिए ये बाबूलाल खड़ा है। अब बोल रहा है इतना मीटर लंबा प्रेक्षक है, यानी प्रेक्षक जो है, इसका प्रेक्षक का हाइट है, ये कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये प्रेक्षक है, यानी जो ये आँख का जो इसका जहाँ तक आँख है, ठीक है, 1.5 मीटर प्रेक्षक। उसकी आँख से चिमनी के शिखर, तो चिमनी के शिखर क्या है, यहाँ पे चिमनी का शिखर है, चिमनी के शिखर, यहाँ पे आँख है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी ये उन्नयन कोण इसका 45 डिग्री। तो देखिए ये आँख है, तो आँख है तो आँखी के पास तो क्षैतिज रेखा होता है, ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, 45। एक चीज और ध्यान रखिए, कभी भी ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाइए, तो पहले जो फिगर बनाइए ना, एक फिगर आप रफ बनाइए, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा बनाने के समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा चीजें, तो एक दो रफ है, जैसे हम मानिए रफ फिगर बना रहे हैं, तो हमको पता चल गया कि उतना दिया हुआ है, उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब चिमनी की ऊंचाई बताना है, यानी चिमनी की ऊंचाई यानी पूरा ये बताना है। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, सी है, ये मान लीजिए डी है, और ये ई।
मान लीजिए ए हाइट का है तो यहाँ पे ई मान लीजिए। तो आपको चिमनी का हाइट पूछ रहा था। देखिए चिमनी तो यहाँ से यहाँ है और प्रेक्षक ही इतना लंबा था, तो प्रेक्षक का आंख यहाँ पे था, आंखें से तो देखे ना, है ना, आंखें से तो दृष्टि रेखा होता है, तो आंख के वनस्पत एक क्षैतिज रेखा होगा, यानी ये क्षैतिज रेखा हो गया, और ये 45 डिग्री क्षैतिज और आपका दृष्टि रेखा के बीच होता है। एक तो हमारा है, तो चिमनी का हाइट क्या है, चिमनी का हाइट आपका होगा BC और प्लस BD, ये आपका चिमनी का हाइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चिमनी का हाइट है। अब देखिए, अब आपका त्रिभुज जो बन रहा है, तो त्रिभुज तो यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री BC और ए वाला एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए ये हमने रफ फिगर बनाया, अब इसको हमने, चलिए फ्रेश फिगर यहाँ पे बना, तो हम ऐसा कैसे इसको फ्रेश फिगर बनाएंगे। हम मानिए एक तो लाइन ऐसे था और एक प्रेक्षक का हाइट इतना था, यहाँ से आपका एक ऐसे था, फिर एक चिन्ह, ठीक ऐसे था, ठीक, फिर उसके ढंग से हम फिगर बना लेंगे। तो देखिए ए क्या था, ए आप मान लीजिए कि ए एक तो प्रेक्षक था ए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, इसके बीच का 45 डिग्री, ठीक, ए बी सी हो गया, तो इसको मान लीजिए डी और ई, और आपको डी ई दिया हुआ था, ए वाला दिया, ए डिस्टेंस दिया हुआ था हमारा 28.5 मीटर, ठीक, और हमको ए वाला हाइट दिया हुआ था, ए वाला हाइट डी और ई के बीच का हाइट दिया हुआ, तो ये दिया हुआ था कितना, तो 1.5 मीटर, ठीक। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया था प्रेक्षक उरेक्षक मान के, वहां पे हमने उसको क्लियर कर डायग्राम बनाया। चलिए अब इसको मिटा दीजिए। इसीलिए इस चैप्टर में कभी भी इमेज बनाइए यानी रेखा चित्र बनाइए, एक थोड़ा सा आप बनाइए रफ, रफ फिगर एक बना लीजिए, उसके बाद उसको फाइनल। तो देखिए रफ बनाए थे, अब फाइनल बनाए, तो ये मेरा रेखा चित्र बन गया इस प्रश्न के संगत। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है कि चिमनी का हाइट बताइए। देखिए चिमनी महाराज, चिमनी तो यहां से यहां तक था, चिमनी यहां से यहां तक है, चिमनी का हाइट ये है, तो बीई और हमारा यहाँ सी तक, ठीक, ये हमारा सी तक हाइट आपका चिमनी का है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज कहाँ खोजना है कि त्रिभुज कहाँ बन रहा है, त्रिभुज तो हमारा ए बी और सी, यही त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में अगर हम निकालेंगे, तो मानिए ये जो 28.5 मीटर दिया हुआ है, तो 28, ये देखिए ये 28 मीटर 0.5 है, तो ये भी 28.5 मीटर होगा, क्योंकि एक एक लाइन सीधा लाइन है, और यहाँ पे यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का, यहाँ से यहाँ जाइए चाहे यहाँ से यहाँ जाइए, दोनों दो पैरेलल, देखिए कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ, पैरेलल मतलब समानांतर रेखा, चाहे वो यहाँ हो, तो दो समानांतर रेखा कहीं भी रहेगा तो उस के बीच का दूरी कहीं भी बराबर होगा, दो समानांतर रेखा सब बराबर होगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन समानांतर रेखा है, तो इसके बीच का ये डी ई या ए बी दोनों, चलिए ये चीज हो गया। अब जब डी बी और डी ई बराबर हो गया, अब देखिए, तब ये त्रिभुज में हमको एक कोण मालूम है और एक हमको दूरी मालूम, तो हम दूसरा दूरी नहीं निकाल लेंगे, तो ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकाल लेंगे हम, माने BC तो निकाल लेंगे, हमारा BC ये त्रिभुज से तो निकल जाएगा। जबकि चिमनी का हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी BC भी और BE भी, तो देखिए जब AD 1.5 है तो BE भी 1.5 नहीं होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल रेखा है, दो समानांतर दो रेखा, दो समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस AB मानिए DE मानिए बराबर है, और AE वाला AD मानिए और EB दोनों बराबर होगा, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, अब ए वाला निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए लिखने के लिए कैसे लिखिएगा आप, लिखने के समय आप कैसे लिखिएगा ये ध्यान रखिए। तो लिखिएगा, अब वहां लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद लिखिएगा रेखा चित्र, रेखा चित्र से, रेखा चित्र से, रेखा चित्र से क्या कि हमारा DE, हमारा DE बराबर, जो DE है वही AB के बराबर है, बराबर AB बराबर 28.5 मीटर, ठीक। उसके बाद AD बराबर BE,
ए डी बराबर बी ई बराबर 1.5 मीटर। ठीक, तो ए निकल गया। तो अब क्या होगा, चिमनी की हाइट लिख दीजिए, चिमनी की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, ए बी सी बटा बी ई प्लस बी, बी सी प्लस बी। देखिए बी सी हमको नहीं मालूम है, बी हमको मालूम है, बी कितना है 1.5, चिमनी की हाइट क्या हो जाएगा, बी सी प्लस 1.5 मीटर, बी सी प्लस 1.5 मीटर। अगर देखिए अगर हमको बी सी मालूम हो जाएगा तो चिमनी की ऊंचाई हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बी सी का मान रख देंगे, चिमनी की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। इतना लिख रहे हैं। अब हमको बी सी निकालना है, यानी हमको ये बी सी इतना से दूर, बी सी कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि बी सी जो है इस त्रिभुज का भाग है ए बी सी, और इस त्रिभुज में एक कोण मालूम है, और ये हमारा एक दूरी एक भुजा मालूम है, और दूसरा भुजा पूछा है। तो हम देखेंगे इस कोण के लिए ये क्या होगा, इस कोण के लिए पी होगा, और इसको 90 डिग्री है तो एच हो गया, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे 45 डिग्री के लिए जिसमें पी और बी आ जाए, तो 10 डिग्री लगाएंगे, 10 45। तो हम आपको कहाँ लगाएं, देखिए यहाँ पे बताते हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखने का भी कुछ कुछ आपको लिखना होता है सब्जेक्टिव। यहाँ पे लिखिएगा, अब त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या लिखेगा, 10 45 है ना, 45 डिग्री बराबर, देखिए। तो आप नेक्स्ट पेज, देखिए क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अब त्रिभुज ए बी सी, अब लिखिएगा 10 45 डिग्री बराबर, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बटा बी, पी क्या है आपका बी सी बटा ए क्या है, ए है ना, बी सी बटा ए बी। ठीक है, अब हमें ए बी कितना मालूम है, 28.5। तो हमें देखिए ए बी मालूम है, यानी बी सी हमको निकालना है, और ए बी मालूम है 28.5। अब देखिए 10 45 क्या होता है, तो 10 45 होता है 1, ये बी सी रहेगा, और यहाँ पे 28.5 रहेगा। अब देखिए ए इधर कुछ नहीं था 1, इधर जाएगा ये आएगा, तो ये आपका आ जाएगा बी सी बराबर 28 यानी आपको निकल क्या गया, बी सी कितना निकला, 28.5। अब लिखिएगा, अब चिमनी चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या लिखिएगा, तो देखिए चिमनी की ऊंचाई क्या था, चिमनी की ऊंचाई बराबर बी सी प्लस 1.5, बी सी प्लस 1.5, बी सी कितना निकला 28.5, और प्लस क्या है 0.5, दोनों को जरिएगा 28.5 29 30 मीटर, क्या निकला आपका 30 मीटर, आपका चिमनी की ऊंचाई निकला। चिमनी की ऊंचाई कितना निकल गया, 30 मीटर। यही आपका क्वेश्चन था। तो क्या देख रहे हैं कि प्रश्न में आपका त्रिकोणमितीय, आप जैसे ही फिगर आप बना लेते हैं, रेखा चित्र बना, कुछ नहीं, रेखा चित्र के बाद यही काम है, इतना ही कैलकुलेशन है। 10 45 निकालना है, बीसी निकल गया मुझे। हाँ, एक चीज और आपको देखना होता है कि जैसे इसमें चिमनी का हाइट पूछा, तो चिमनी का हाइट इतना था, जबकि त्रिभुज मेरा इतना ही दूर का बन रहा था, हम त्रिभुज से यही हाइट निकाल, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए था कि देखिए दो समानांतर रेखा के बीच का है, ये जो डिस्टेंस इतना है ये भी होगा, जो इतना है, ठीक है? बस इसी से काम बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, बोल रहा है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालिए।
वहीं आप क्या कीजिएगा, हल दिए हुए प्रश्न के संगत एक रेखा चित्र बनाया जा सकता है। उसके बाद रेखा चित्र पहले आप रफ में बनाइए। बोले क्या, नदी को पार करने किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक, मानिए कि आपका एक नदी है, तो पहले एक तो नदी बना लीजिए। नदी है, इसमें पानी ऐसे ऐसे, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे आपको बनाना होता है। एक दो बार मतलब फेयर रफ बनाइए, एक बार बनाइए, दूसरा बार बनाइए, क्लियर आ जाएगा। नदी हो गया, नदी को पार करने किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल, यानी एक पुल है, एक सीधे पुल के अनुदेश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मान के चलिए कि ऐसे एक पुल है। अब बोलिएगा सर जी, अगर ऐसे नदी है तो क्यों नहीं सीधा पुल क्यों नहीं बना लिए? तो जरूरी तो नहीं है कि सीधा ही पुल बने, हमको बोला भी तो नहीं है कि सीधा मान लीजिए। तो हम क्या मानेंगे कि चलिए हम मान लेंगे ऐसे कि आपका हम लोग का पुल जो है, पुल इस तरह का है। ठीक है, ये पुल हमने मान लिया। ये नदी था आपका, नदी, ये जो नदी था, ये नदी, नदी का डायरेक्शन ऐसे था और हमने मान लिया कि ऐसे एक पुल है। बोला है सीधे पुल के अनुदेश एक किनारे से दूसरे किनारे इतना मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। क्या देखें, ये पुल है तो यानी एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, तो यानी यहां से यहां तक दूरी हमको दिया हुआ है 300, कितना दिया हुआ है, 325 मीटर, 125। फिर पढ़िए क्वेश्चन, नदी को पार करने के लिए बनाया था, किसी व्यक्ति को एक सीधे पुल, सीधे पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 325 मीटर, यानी एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे। अब आप बोल सकते थे कि सर ये नदी है, क्यों नहीं पुल ऐसे बना? अब हम 130 325 से मान लेते एक किनारे से दूसरे किनारे तक। देखिए, हो सकता है कि ऐसा पुल ना हो, हम आप हम मान ले रहे हैं कि ऐसा पुल, क्योंकि ऐसे मानिएगा तो कोण कहाँ बनेगा, और नमन कोण और उन्नयन कोण तक कुछ ना कुछ इंक्लाइन होके बनता है, टेढ़ा रहेगा तभी बनेगा। सीधा में तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो फिर यहाँ पे आपका क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका कोई सीधा बनाएंगे तो वर्टिकल में तो कोई एंगल बनेगा नहीं। इसीलिए बोल रहा है कि जब एक पुल को पार करना पड़ रहा है तो हमने उसको क्रॉस में माना। तो ये दिया हुआ है दूरी 325 मीटर। यदि नदी के किनारे साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाता है, यदि नदी के किनारे के साथ पुल जो है, पुल है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो नदी की चौड़ाई बताइए। ठीक, तो अब देखिए आपको इसमें क्या करना है कि बोल रहा है कि इस नदी के किनारे, अब यहाँ पे थोड़ा पढ़िए, नदी के किनारे के साथ, नदी का किनारा कौन है, ये वाला, के साथ पुल 30 डिग्री का कोण है। अब देखिए 30 डिग्री का कोण आपको बनाना है, तो नदी की चौड़ाई बताइए। अब देखिए नदी का चौड़ाई क्या होगा, नदी का चौड़ाई तो ये, तो 25 को इधर लिखिए। अभी देखिए 325 इधर, नदी की चौड़ाई तो ये है, नदी की चौड़ाई होगा। ठीक, अभी देखिए ये 90 डिग्री, और उसके बाद बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मानिए 30 डिग्री। ठीक, तो अब आप देखिए कि आगे ये क्या ये बनेगा। तो आपको देखना क्या है कि ये 30 डिग्री जो है, ये 30 डिग्री के साथ कोण कैसे ये मेरा रफ फिगर हुआ। ठीक, अब रफ फिगर हुआ तो फाइनल फिगर बनाएंगे। तो रफ फिगर में क्लियर नहीं दिख रहा है तो हमको क्या मतलब रखना है, बस इससे मतलब रखना वाले से। मान लीजिए ए है, बी है और ये सी। ठीक, देखिए अब आप फिगर को बनाइए ऐसे, यहाँ पे फिगर देखिए ताकि क्लियर रहे। मान लीजिए कि ये नदी था और ये पुल था, और ठीक ऐसे, और ये क्या है, ये नदी है, ये आपका पुल है, पुल, पुल, और ये डिस्टेंस हमको पूछा है, तो डिस्टेंस, ये चौड़ाई है, ये नदी है, ये चौड़ाई है।
ठीक है, तो ये 90 डिग्री कौन बनेगा और ये बोल रहा है 30। मानिए ए बी, ठीक, इधर पानी दिखा दीजिए, इधर पानी है, ठीक, तो हमको अब इतना ही आप फिगर बनाए रखिए, ठीक। इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए ये क्या दिया है, ये दिया हुआ है आपका 325 मीटर। तो ए बी सी और 325 मीटर। अब देखिए अब क्या करना है, बस आप जैसे ही रेखा चित्र बना दिए आपका क्वेश्चन बन गया। बस त्रिकोणमितीय अनुपात तो लगाना है। अब देखिए हमें दिया क्या है कि 30 डिग्री दिया हुआ है, ए वाला हाइट दूरी दे दिया है, पुल का लंबाई दे दिया है। अब हमको पूछ रहा है कि नदी का आप चौड़ाई बताइए, यानी बीसी बताइए। तो त्रिभुज क्या देख रहे हैं, ए बी सी त्रिभुज है। तो जो हल था ये फिगर बनाने के बाद बताइएगा, तो लिख दीजिएगा रेखा चित्र से, रेखा चित्र से, रेखा चित्र से यानी रेखा चित्र में हमने जो माना है वो क्या माना है, तो रेखा चित्र से क्या है कि AC बराबर 325 मीटर और एंगल ए बराबर क्या है 3। ठीक, अब देखिए अब लिखिएगा, अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अब लिख दीजिए ए बी सी में क्या लिखिएगा। अब देखिए क्या करना है, हमको निकालना है ए और दिया हुआ ए, माने ए थीटा के सामने क्या होता है, ए पी होता है। ठीक है, लिखिएगा नहीं, बस आपको ध्यान में रखिएगा, ये पी होता है, ये बी होता है। तो पी बी, बी नहीं, आपको एच दिया हुआ है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं कि पी हमको ये जो निकालना है वो यूज हो या जो दिया हुआ है वो यूज हो। पी बाई एच किस में होता है, साइन, साइन 30 आप लगाइए, साइन 30 बराबर पी बाई एच। पी क्या दिया हुआ है, पी है बीसी, बीसी बटा एसी। ठीक, अच्छा, रेखा चित्र से जब आप लिख रहे हैं तो यहीं पे लिख दीजिएगा रेखा चित्र ए बराबर आपका बीसी, बीसी बराबर क्या है, नदी की चौड़ाई, बराबर नदी की, क्या लिख दीजिएगा, बीसी बराबर नदी की चौड़ाई। अब देखिए सिंगल एबीसी में साइन 30 बराबर इतना दिख गया। चलिए नेक्स्ट पे, अब देखिए साइन 30 बराबर बीसी बटा एसी, साइन 30 देखिए है साइन 30 बराबर बीसी बटा सी। अब देखिए बीसी, बीसी क्या दिया हुआ है, हमको बीसी निकालना ही है, एसी दिया हुआ है 325, बीसी हमको तो निकालना ही है, एसी दिया हुआ है 325। साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2, बीसी बराबर क्या होता है, बीसी तो निकालना ही है 3। अब देखिए ई इधर जाएगा इधर जाएगा, तो 2 बीसी बराबर 325, बीसी बराबर क्या हो जाएगा 325 बटा 2, यानी 2 एकम 2, 2 छक 12, 4 10, 162, तो 62.5 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये बीसी निकला। अब देखिए बीसी निकला, तो नदी की चौड़ाई क्या था, बीसी ही तो था। आप लिखिएगा अतः नदी की चौड़ाई बराबर बीसी बराबर 162.5, बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, तो क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन का कैलकुलेशन बस इतना है, 3-4 लाइन का त्रिकोणमितीय अनुपात लगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ई वाला फिगर आपको बनाना आना चाहिए और समझ में, रेखा चित्र बना रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, क्योंकि इसका फिगर बनाना आसान नहीं था। ये आसान इसलिए नहीं था कि आपको ये समझना मुश्किल था कि ये नदी है, नदी था, नदी के पुल ऐसे ना हो के पुल ऐसे था, और जब ये पुल ऐसे था तो ये बीच का ए वाला तो नदी का चौड़ाई ठीक है हमको मालूम चला, अगर ए है, ए बी है और सी है, और उन पुल का भी बोल रहा था कि 325 है, चलो ये भी पता चल गया। लेकिन उसके बाद बोल रहा था यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाता है,
नदी के किनारे के साथ, नदी का किनारा, नदी के किनारे के साथ एक पुल है, पुल नदी के किनारे के साथ क्या बनाएगा, ये वाला 30 डिग्री बनाएगा। आप सोच सकते थे कि सर ये भी तो 30 डिग्री बना सकता था। नहीं दोस्त, देखो ये नदी के पुल है और किनारा तो इधर है, ये तुम बोल सकते हो कि ये 30 बनेगा, लेकिन ये 30 नहीं बनेगा। नदी के किनारे के साथ ये 30, हमने ये 30 मान लिया, ये 30 होगा तो ये 60 होता। तो नदी के किनारा यहाँ पे है, तो किनारे के साथ 30 डिग्री कोण बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। ध्वज ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए वहीं हल, दिए गए प्रश्न के संगत एक रेखा चित्र बनाया जा सकता है। पहले रेखा चित्र बनाइए। भूमि के एक बिंदु से, बिंदु मान लीजिए P है, भूमि के एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, बिंदु के P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी 10 मीटर भवन है, मान लीजिए मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ से 10 मीटर एक ऊंचा भवन है 10 मीटर, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पे एक ध्वज है, भवन के शिखर पे एक ध्वज है, ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर, यानी ध्वज के शिखर जो A है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, वाला 45, बड़ा वाला 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई क्या होगा, ये वाला ध्वज दंड की लंबाई है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी याद कीजिए, यानी भवन की दूरी ये है। ये आप मान लीजिए कि P माना है तो P, इसको Q मान लीजिए और इसको R मानिए और इसको PQRS। क्या देखें कि ये मेरा रफ फिगर एक बन गया जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर। फिर एक बार पढ़ लेना चाहिए कि क्वेश्चन के अनुसार फिगर बनाए कि नहीं। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु P, ठीक है, बिंदु P से एक 10 मीटर, यानी 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन, ये 10 मीटर भवन एक शिखर ये है, तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर पे, यानी ये शिखर है, एक ध्वज लहराया गया, यानी इस पे एक ध्वज है तो ध्वज बना दिए, लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर, यानी P से ध्वज के शिखर, यानी जो ध्वज है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की, यानी ये लंबाई बताइए और इसके बाद ये दूरी। ठीक है, वो हो गया। तो हम आपको यहाँ पे उसको फिगर ढंग से बना, देखिए फिगर में भले ही कुछ आपका ध्वज दे, बिल्डिंग दे, भवन दे, चिमनी दे, नदी दे, कुछ भी, उसको हम लाइन से ही दिखाएंगे। ये नहीं कि ध्वज यहाँ हमको बताने के लिए बता देंगे ध्वज बना हुआ है, तो लाइन से दिखाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे फिगर बना। देखिए ये है, ये तो आपको P दिया हुआ था, P मान लीजिए इसका Q है, ठीक है, इसको मान लीजिए R है, ये S है। ठीक, ये देखिए ये कोण जो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 30 डिग्री, और ये जो दिया हुआ था ये 45 डिग्री, बाहर लिख लीजिए, कन्फ्यूजन ना होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 10 मीटर, कहाँ से कहाँ, तो यहाँ से यहाँ, ये दिया हुआ था 10। ठीक, अब आपको पूछ रहा था PQ बताइए और RS बताइए। आपने क्या लिखा, पहले लिखिएगा हल, दिए गए प्रश्न के संगत रेखा चित्र बनाया जा सकता है, तो रेखा चित्र बना। अब देखिए, अब देखिए रेखा चित्र से लिख दीजिए, रेखा चित्र से, रेखा चित्र से क्या आपको मालूम हो गया कि आपको QR
क्यू आर आपको दिया हुआ है 10 मीटर, एंगल देखिए एक त्रिभुज में पहले क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री और एंगल क्यू पी एस बराबर 45 डिग्री है। अब आपसे पूछा क्या है, ध्वज दंड की लंबाई। आप लिख दीजिएगा ध्वज दंड की लंबाई, लंबाई बराबर क्या है, ध्वज दंड की लंबाई क्या होगा, आर एस। आर एस हमको ध्वज दंड की लंबाई निकाल, ठीक है। उसके बाद क्या है, लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी यानी पी क्यू, के बाद आपको पी क्यू निकालना है। तो आप लिख दीजिए भवन की दूरी बिंदु P से, लिख दीजिएगा बिंदु, नहीं दिखा, बिंदु बिंदु P से भवन की दूरी बराबर क्या है, ठीक। आपने पहले तो लिखा कि हल दिए गए प्रश्न के संगत एक रेखा चित्र बनाया जा सकता है। रेखा चित्र बना लिया, उसके बाद लिखिएगा रेखा चित्र से क्यू आर बराबर 10 मीटर, इतना बड़ा इतना एंगल, इतना बड़ा इतना। अब हमको जो पूछना है उसके बारे में लिख देंगे। ध्वज दंड की लंबाई क्या है, आर एस, और आपका बिंदु P से भवन क्यू, भवन की दूरी पी क्यू, ये हमको निकालना है, आर एस और हमको पी, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए हमको इस वाले में, अगर ये वाला त्रिभुज में अगर हम पी क्यू आर, तो इस त्रिभुज में जाएंगे तो हमको ए मालूम है और ए हमको निकालना है। जब ए निकालना और ए मालूम है तो कौन सा त्रिकोणमिति 30 के कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे 30 डिग्री के अलोंग, ताकि हमारा इसका यूज हो जाए और ये निकल जाए। देखिए ये तो यहाँ तो 90 डिग्री होता है, तो एच हो गया, ई क्या हो गया पी, और ये हो गया बी। पी और बी किस में होता है, टेन थीटा। अधिकतर क्वेश्चन में टेन थीटा ही आपको लगता है, टेन थीटा। अब लिखिए कैसे, आप लिखिएगा त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में टेन कितना लगाइए, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर, देखिए पी क्यू आर में टेन 30 बराबर क्या होगा, टेन 30 बराबर क्या होगा, आर क्यू। तो पहले तो आप ये लिखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अब देखिए पी बराबर क्या है, आर क्यू आर और पी क्यू, क्यू आर और पी क्यू, क्यू आर और पी, ठीक है। पी क्या है, क्यू आर पी बाई बी पी। अब देखिए हमको ये 10 मीटर दिया हुआ है, क्यू आर देखिए क्यू आर कितना है 10 मीटर, और पी क्यू हमको निकाल। टेन 30 क्या होता है, टेन 30 होता है 1/√3 बराबर 10 बटा, अब देखिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एरो दे दीजिए कीजिए, पी क्यू इधर जाएगा तो यानी 10√3, पी क्यू निकल गया हमारा 10√3। पी क्यू क्या था आपका, बिंदु P से भवन की दूरी पी क्यू था, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे बिंदु P से भवन की दूरी बराबर पी क्यू बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 10√3 हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, दूसरा क्या निकालना है आपको, अब निकालना है आपको ध्वज दंड की लंबाई ए वाला। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, इसके ई कौन सा त्रिभुज में आएगा, एस पी क्यू एस में आएगा, इसमें ए आएगा, तो अब लिखिएगा आप पी क्यू एस में। अब देखिए इसके आगे त्रिभुज पी क्यू एस में या पी क्यू एस से या एस में। अब देखिए अब इसके लिए देखिए, इसके लिए हमको क्या है, ई वाले बड़ा वाला त्रिभुज में हमको 45 डिग्री कोण मालूम है, और हमको पूरा ए नहीं मालूम है, लेकिन हमको पी क्यू निकल गया है। पी क्यू कितना निकला है, पी क्यू निकला है 10√3, पी क्यू निकल गया है 10√3। और देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में हमको ए मालूम है और हमको पूरा ए निकालना है,
ये निकालना है तो क्या होगा, ये थीटा है, ये पी है और ये बी है, यानी 10 45 लगाएंगे, 10 45 लगाएंगे यहाँ, 10 45 डिग्री बराबर क्या होगा, पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू आर क्यू एस बटा क्यू, क्यू एस बटा पी क्यू। अब देखिए क्यू क्यू क्या है, 10√3 आया, पी क्यू एस तो रहने दीजिए, पी क्यू क्या है 10√3। अब 10 45 क्या होता है 1, क्यू एस बराबर 10√3, क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा 10√3। अब देखिए क्यू एस बराबर क्या हो गया 10√3। अब देखिए पूरा क्यू एस आपका 10√3 निकला, जबकि हमको सिर्फ ध्वज की लंबाई क्या है आर एस। क्या करेंगे क्यू एस में से अगर क्यू आर घटा देंगे तो आर एस नहीं निकलेगा मेरा। आप लिखिएगा अब, हाँ देखिए इसके बाद लिखिएगा अब क्यू एस बराबर क्यू एस क्यू क्यू आर क्यू एस बराबर क्या होगा क्यू आर प्लस आर एस, ये होगा। देखिए क्यू एस कितना निकला 10√3, क्यू आर आपको मालूम है क्या, आपको क्यू आर मालूम है 10, क्यू आर मालूम है आपको 10, 10 अब प्लस आर एस, आर एस बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस 10, जगह 10 कॉमन निकल जाएगा तो √3 माइनस 1, आपका इतना मीटर आर एस नहीं, आर एस तो हमारा ध्वज लंबाई है, नीचे लिख दीजिए ध्वज दंड की लंबाई बराबर आर एस, और आर एस बराबर 10√3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट। तो देखिए अब कभी कभी इस सब का आंसर जैसे क्यू एस है, कभी कभी देखिए आंसर जो 10√3 है तो आपको √3 का मान दिया हुआ रहेगा 1.732, अगर ए दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे रख दीजिएगा 10 का 1.732, कल क्या जाएगा वो 17.3, अगर √3 का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा तो √3 का मान रख दीजिएगा और बना लीजिएगा। तो आपने क्या देखना, ध्वज दंड की लंबाई भी निकल गया। बस आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको ध्यान देना था कि फिगर बना लीजिए, फिगर में समझ लीजिए कि ये ध्वज दंड की लंबाई ए, ध्वज दंड की लंबाई ए है, तो आपको ए मालूम है, अगर ए निकालना है तो पूरा निकाल लीजिए, उसमें से घटा दीजिए, जबकि ये दो त्रिभुज बन रहा है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कुछ अनमन कोण वाला क्वेश्चन, ये अपने तब आपको कुछ, ताकि ये सब सारा क्वेश्चन क्या था आपका उन्नयन कोण का था। अब देखिए कुछ अनमन कोण का, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों की ज्ञात कीजिए। तो वही लिखिएगा हल, दिए गए प्रश्न के साथ एक रेखा चित्र बनता है, रेखा चित्र आप पहले रफ में बना लीजिए। मतलब एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने, बहुमंजिल भवन के मानिए एक तो कोई बहुमंजिल भवन है, मान लीजिए भवन है, शिखर से यानी शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, कोई साइड में 8 मीटर का एक भवन है, मान लीजिए दोनों बराबर होगा, 8 मीटर के भवन का शिखर को देखने पे क्या बन रहा है अवनमन कोण। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आदमी प्रेक्षक खड़ा है, दृष्टि क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा है, तो अवनमन कोण ये वाला बनेगा, क्या दिया हुआ है, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर और तल, इस शिखर को देख रहा है तो 30 डिग्री, और तल को देखेगा तो, तल को देखेगा क्या होगा, तला बन रहा है 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो एक तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताइए एच की ऊंचाई, और दो भवनों की दूरी बताइए। ठीक, ये आपको दो चीज निकालना है। तो आपने फिगर क्या देख लिया, रफ में आपने फिगर बन रहा है।
देखिए एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ था। एक तो पहले ये बोल रहा है कि एक कोई प्रेक्षक, कोई बाबूलाल एक बहुमंजिला भवन जिसका ऊंचाई h है वहाँ पे खड़े हैं। ये खड़े हैं और अपने से छोटा, मान लीजिए 4 फ्लोर का 4 तल्ला छत है और ये 2 तल्ला छत है। वही बोल रहा है कि 4 तल्ला के छत से 2 तल्ला के छत्र के सबसे ऊपर शिखर वाला और उसके तल वाला, ये शिखर को और इस तल को ये देखा जा रहा है। तो देखा जा रहा है तो एक जो शिखर है उसका कोण तो 30 डिग्री बन रहा है और जो तल है उसका 45 डिग्री का औनमन कोण। ये औनमन कोण हमेशा इस क्षैतिज रेखा से। अब ये रफ फिगर बन गया। अब हम आपको बनाना होगा। देखिए कुछ ऐसा आपका बनेगा। ये आपका ये हाइट पे है। मान लीजिए एक प्रेक्षक था, मान लीजिए ए, मान लीजिए बी, तो मान लीजिए सी और इसको डी। तो आपको ई वाला हाइट दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? 8 मीटर। ठीक। के बाद ये प्रेक्षक का था, इसको बोल रहा था कि 30 डिग्री है, बोल रहा था आपका दिया हुआ था। ठीक। आपको क्या होता है, ये आपका डायग्राम बनेगा। अब देखिए ये क्या है, तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए अब आपको बनाना है कैसे। आपको तो एगो डिस्टेंस ये निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है और एक आपको निकालना है ए। तो देखिए ये वाला जो लाइन है तो इसको इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये 8 मीटर है तो ये भी इधर भी 8 मीटर हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी सेम होता है। ठीक। ए डी है, ए डी यानी ये निकालिए आपको बात बराबर हो जाए। अब इसमें देखना क्या है, इसमें पहले आपको त्रिभुज देखना था कि कौन कौन त्रिभुज बन रहा है। देखिए कौन कौन त्रिभुज बन, एक देखिए एक तो बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है और एक त्रिभुज आपको ये वाला बनेगा। चलिए ये देखिए इससे जो त्रिभुज दिया हुआ है 30 डिग्री है, ये आपका 45 से भी बेहतर। तो आप भी एक दो रफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रफ नहीं, बस रफ में आपको बनाना है, उसके बाद फाइनल बनाना है। अब देखिए अब हम आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें अब हमको 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, ये तो मालूम हो जाएगा हमको। दो पैरेलल है तो ये भी 8 मीटर, यहाँ से यहाँ हमको बी सी निकालना है और आपका पूरा ए बी निकालना है। तो देखिए एक तो त्रिभुज हम ए बी सी में अब वहीं लिख देंगे रेखा चित्र से। ए बी बराबर इतना है। अब ये जैसे डी सी बराबर, जैसे रेखा चित्र से क्या लिखेंगे, डी सी बराबर, यहाँ पे मान लीजिए डी है तो यहाँ मान लीजिए डी ई, डी सी बराबर बी ई, डी ई बराबर कितना 8 मीटर। ठीक। उसी तरह बी सी बराबर डी, ये दिया हुआ है। ठीक। अब देखिए अब हमको क्या करना है, एक तो त्रिभुज आपका कौन बन रहा है, ये 90 डिग्री है तो एक तो बड़ा सा त्रिभुज बनेगा ए बी सी, देख रहे हैं, और एक बनेगा ए ई डी या ए डी ई, दो त्रिभुज आपका बनेगा और उसी त्रिभुज में आपको आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है। अब देखिए अभी बड़ा सा त्रिभुज बनेगा तो बाहर निकालिए। अब आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा तो बाहर निकालिए। देखिए ए है, ये बी है 90 डिग्री और ये सी है।
अब देखिए इसमें इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा ए बी ए सी और बी सी कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक। तो हमको क्या निकालना होगा, तो देखिए अगर हम छोटा वाला त्रिभुज में जाते हैं, कोण दिया हुआ है और आपको कोण के बाद आपको ये दिया हुआ है 8 मीटर और ये 8 मीटर और हमको बीसी देखिए मान लीजिए कि बीसी बराबर मान लीजिए कुछ है आपका, यहाँ पे दो चीज मानना होगा तभी आपको बनेगा। यहाँ लिखिए, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें माना माना बीसी बराबर डी बराबर एक्स है। अगर ए एक्स है, ए भी एक्स होगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए तो ये बी सी बराबर एक्स मालूम हो गया, ठीक। अब देखिए अब ये बड़ा बड़ा त्रिभुज में देखिएगा, तो क्षैतिज रेखा से यहाँ तक 45 डिग्री है, क्षैतिज रेखा से यानी क्षैतिज रेखा से यहाँ तक 45 है, और जबकि पूरा क्या होना है 90 होगा, 45 में से घट जाएगा तो ये वाला 45 डिग्री होगा। क्या रहा है कुछ, देखिए ये क्षैतिज रेखा है तो यहाँ से यहाँ पूरा 45, यहाँ से यहाँ 45 दिया हुआ है, ये अंदर वाला भी 45 तो अब देखिए 45 मालूम है, एक्स मालूम है हमको, वो ए भी चाहिए। तो हमको क्या करना है, एक बार हमें लगा देना है इसमें टेन थीटा बी बाई बी। देखिए टेन थीटा क्या निकालिएगा, टेन 45 डिग्री बराबर, टेन 45 बराबर क्या होगा ए बी सी बटा ए बी, बी सी बराबर क्या है एक्स बटा ए, टेन 45 क्या होता है 1, एक्स बराबर ए बी, ए बी जो है वो एक्स है, ए बी जो है एक्स है, यानी जो एक्स है वहीं ए बी एक्स का मान आपका सेम सेम होना चाहिए। तो अब देखिए एक्स हो गया, अब क्या चाहिए, इसके बाद त्रिभुज में जाइए, ई वाले त्रिभुज में ए डी ई में, अब ए डी ई में जाइए, अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम यहीं पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यहीं पे रहेगा। तो अब आप जाइए कि त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए डी ई में, अब इसमें जाइएगा, तो इसमें जाइएगा तो क्या देख रहे हैं कि देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, और जबकि यहाँ पूरा 90 होता है, ए डी ई में जाना है तो ए कितना होगा 60 डिग्री, यानी ए वाला त्रिभुज जो बनेगा ये 60 डिग्री होगा, ए है ए, ई है ई, है डी, और ए ई डी क्या है एक्स है, हमने एक्स है, ठीक। हमको पीछे में क्या आया था ए बी बराबर एक्स आया, ध्यान रखिए। अब एक्स है, अब इसमें 60 डिग्री में लगाइए, क्या लगाइएगा ए ई, अब देखिए ए ई बराबर क्या होगा, अब देखिए पूरा हमारा क्या निकला था, ए बी निकला था एक्स, ई 8 है तो ये क्या निकले एक्स माइनस 8, ए बी पूरा एक्स है और ए ई डी 8 है तो ई वाला क्या होगा एक्स माइनस 8, देखिए ई क्या है एक्स माइनस 8। अब इसमें आप लगाइए, इसमें P मालूम है इसमें B मालूम है तो क्या लगाइएगा टेन 60 डिग्री, क्या लगाइएगा टेन 60 डिग्री, टेन 60 बराबर क्या होगा P बाई बी होगा, तो x बटा एक्स माइनस 8, P है x और x माइनस, टेन 60 क्या होता है रूट अंडर 3 बराबर x बटा एक्स माइनस 8। अब आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, हम आपको में करते हैं रूट अंडर 3 बाई 8, क्या है रूट अंडर 3 एक्स बटा एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा कैसे होगा, रूट अंडर 3 एक्स और माइनस 8 रूट अंडर 3 बराबर एक्स, एक्स को एक्स ला दीजिए इधर, रूट अंडर 3 एक्स माइनस एक्स बराबर 8 रूट अंडर 3, ए माइनस में उधर जाएगा प्लस, अब एक्स दोनों में कॉमन ले लीजिए,
√3 - 1 बराबर 8√3। x बराबर क्या निकल गया? 8√3 बटा √3 1। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है आपको। अब x मेरा निकल गया, x मेरा जो निकला वही तो आपका बनेगा। अब x जो निकला आपका, x x ही तो आपका BC है, यानी दो भवन के बीच की दूरी है, और हाइट निकालना है वो भी x ही है। x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो x को क्या करना है, आप सरलीकरण कर देना है आपको थोड़ा सा। इधर से √3 + 1 से, इधर √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर हो जाएगा आपका 8 और 3 8 3 24 प्लस 8 √3 बटा, ये क्या हो जाएगा 3 a प्लस बी ए माइनस बी है तो a² और माइनस b²। 3 में से 2 गया, 24 + 8 √3 बटा 2, 12 + 4 √3, 4 √3, 4 3 12 4। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लीजिएगा 4, तो 4 कॉमन निकालिएगा तो 4 3 12 प्लस √3, यानी आपका x बराबर क्या निकला 4 रूट इंटू 3 प्लस √3। यही आपका x था, और यही आपका x क्या है, BC भी है, दो भवनों के बीच की दूरी है, और यही x आपका AB बराबर भी x ही है। जो x निकला वही आपका बहुमंजिल भवन की है, ऊंचाई है। क्या देखा आपने यहाँ, क्या देखा कि हमें पहले फिगर बनाना था, और जब भी अवनमन कोण होगा तो अवनमन कोण में ध्यान रखना है कि क्षैतिज रेखा से कोण बनता है, जबकि त्रिभुज में हमको इधर से वाला त्रिभुज को 90 में से वो घटा के निकालना होता है। जैसे यहाँ तक 45 था तो 90 में से 45 घटाएंगे तो ये 45, यहाँ तक 30 था तो 90 में से 30 घटाएंगे तो ये 60। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री है। आपका एक देखिए कौन, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, नदी के पुल है, मान लीजिए कि नदी के पुल की से नदी के सम्मुख को अवनमन कोण कम से इतना ही। देखिए एक तो बोला एक नदी के पुल है, मानिए कि एक नदी का ये पुल है, पुल के एक बिंदु से एक पुल, मानिए ये ऐसा ये नदी है, ऐसा पुल होगा, एक पुल है मानिए, पुल की एक ये ऐसे होगा। क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना होगा थोड़ा सा बनाने के लिए, हम भी कोई रटे हुए नहीं है, हम भी आपको पढ़ के ही बता रहे हैं। यहाँ पे एक नदी के पुल है, एक नदी है, पुल के एक बिंदु से, मानिए पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख, मान लीजिए सम्मुख नहीं है, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण है, अवनमन है, अवनमन के अवनमन कोण क्या होगा, ए 30 डिग्री, 30 डिग्री है तो 45 डिग्री, 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, पुल बोल रहा है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, पुल है किनारों, यानी पुल जो है ये किनारा, यानी किनारा से ऊंचाई पे है, 3 मीटर की ऊंचाई पे है, तो नदी की चौड़ाई बताइए, नदी की चौड़ाई को ये वाला बताना है। बताइए कि कैसे बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बस फिगर आपको ढंग से ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर आप फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं तो आधा काम आप वहीं पे कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप आधा काम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। बस फिगर आप देखिए कि कैसे होगा। ठीक है, ये 3 मीटर है, यहीं ये 3 मीटर है, यानी ये 3 मीटर है कुल। बस बस आपका यही करना है, यही आपका डायग्राम हुआ। देखिए कैसे डायग्राम बना है।
मान लीजिए कि ये नदी है, मान लीजिए कि ये नदी है और नदी के ऊपर पुल होगा। ये नदी ऐसे नदी बह रही है, ठीक, इसके ऊपर पुल है। तो बोल रहा है कि नदी के पुल की एक बिंदु से, यानी ये पुल ऐसे, ये नदी ऐसे है, पुल ऐसे आया होगा, पुल तो ऐसे क्रॉस करेगा ना। पुल आया तो पुल की एक, देखिए नदी ऐसे बह रही है, नदी का डायरेक्शन बहने का ऐसे है, पुल ऐसे है, पुल ऐसे है, नदी ऐसे बही और पुल ऐसे है। पुल की एक बिंदु से अनमन कोण 30 और 45 डिग्री हो। उसके बाद बोलिए यदि पुल के किनारों से, यानी मान के चलिए ये अगर ऐसे नदी है और ऐसे पुल है, नदी के किनारे से, पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी पुल के किनारे से ऊंचाई कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई। ये पुल है तो पुल कितना, 3 मीटर ऊंचा है, ये मीटर ऊंचा। बस क्या बनेगा, अगर देखिए ये ए है, मानिए बी है, सी है, यही उन्नयन कोण मानिए इधर 45 डिग्री, इधर 30, आपका बीच का इधर आपका फिगर है। देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको फिगर सबसे बड़ा प्रायोरिटी आपको बनाने, नहीं फिगर फिगर आप बना दीजिए, आपका 1% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए पूछा है नदी के पुल के किनारे नदी के अनुमान को, तो नदी की चौड़ाई बताइए, नदी की चौड़ाई आपका क्या है, चौड़ाई आपका, चौड़ाई बता दीजिए, क्या चौड़ाई आपको बताना है कि नदी की चौड़ाई आपका क्या होगा, ठीक है, नदी का चौड़ाई यानी BC। देखिए एक तो पहले हल में क्या लिखिएगा, दिए गए प्रश्न के संगत, दिए गए प्रश्न के संगत एक रेखा चित्र बनाया जा सकता है, रेखा चित्र आपने बनाना। उसके बाद लिखिएगा रेखा चित्र से, रेखा चित्र से, रेखा चित्र से क्या, कि आप रेखा चित्र से क्या देखिएगा कि AD बराबर मीटर और नदी की चौड़ाई लिख लीजिए। जब देखिए ए है, अब देखिए ये वाला क्या है 90 डिग्री, तो ये 45 है तो ये क्या होगा, 45 से भी होगा, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो एंगल DAC, एंगल DAC बराबर, DAC बराबर कितना 45 डिग्री। इसी तरह एंगल DAB, एंगल DAB बराबर, देखिए ये जो अनमन कोण है वो बाहर होता है, लेकिन त्रिभुज के अंदर वाला कोण हमको चाहिए, तभी तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। त्रिभुज के अंदर वाला कोण निकालने के लिए 90 में से घटाएंगे। अब हमको निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई, तो लिख दीजिए नदी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर क्या है बी और BC, BC क्या होगा BD प्लस DC, BD प्लस DC, प्लस D। अब हमको यही है। अब देखिए हम BD कैसे निकालेंगे और BC कैसे निकालेंगे। एक बार जाएंगे EBD त्रिभुज में, अभी देखिए 90 है, इधर भी 90 है। अब E वाले त्रिभुज में जाएंगे, ए वाला में, ई वाला त्रिभुज में जाएंगे तो क्या दिया हुआ है, एक तो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और हमको AD मालूम है, तो हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात लगा ऐसा लगाएंगे जिसमें BD भी आ जाए और AD भी आ जाए। देखिए ए तो H होगा क्योंकि 90 है तो H होगा, इसके सामने क्या होता है P और है B। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं जिसमें P भी है और B भी है, टेन थीटा में होता है। तो क्या लिखेंगे आप, लिखिएगा यहाँ पे त्रिभुज ADB, लिखिएगा आप त्रिभुज ADB से या में से 1060 डिग्री बराबर, 1060 डिग्री बराबर क्या ले 1060 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या था P/B। पहले तो एक लिखे P/B। अब देखिए अब P क्या है ये लिखिए, P/B लिख दिए, P क्या है BD/AD, B/AD, ठीक बटा E है BD, ये है BD। अब देखिए
टी मालूम नहीं है हमको, ये मालूम है, बी मालूम है 3 मीटर, ठीक है, बी मालूम है, बी लिख दीजिए। आपको टेन 60 कितना होता है, टेन 60 3 होता है, रूट अंडर 3, बी डी बराबर 3, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 रूट अंडर 3, वो बी डी तो निकल गया। अब बी डी निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है, बी डी निकल गया तो डी सी निकालना है। डी सी, इसको निकालने के लिए क्या जाएंगे, इस त्रिभुज में जाएंगे, ए डी सी में, इसमें हमको ए मालूम है, ए मालूम है। अब ये 345 है, इसके सामने क्या, ये पी होता है और ये बी होता है, ये एच है, यहाँ भी पी बी है, यानी 1045 लगाएंगे, ठीक है, ए डी सी। अब लिखिएगा त्रिभुज ए डी सी में, यहाँ क्या लिखिएगा, 1045 बराबर पी बटा बी, क्या है देखिए, 1045 बराबर पी बाई बी, पी है डी सी, ये है ए डी बटा ए डी सी बटा ए। अब देखिए डी सी क्या है, ठीक है, डी सी दिया हुआ है, डी सी क्या है, डी सी निकालना है, और डी ए या ए डी हमको दिया हुआ है, ए डी 3, ए डी दिया हुआ है तो डी तो हमको निकालना ही है। 1045 क्या होता है, 1, डी सी बटा 3, डी सी बराबर यहाँ से क्या होगा, 3 मीटर। अब देखिए हमने डी सी निकाल लिया 3 मीटर, बी डी निकाल लिया 3 रूट 3 मीटर, तो हमको नदी की चौड़ाई क्या है, बी डी प्लस डी सी, यहीं पे लिख देते हैं, नदी की चौड़ाई, आगे चलिए। अब देखिए क्या है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितना है, तो नदी की चौड़ाई है बी डी प्लस, क्या है, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस, बी डी कितना आया, 3 रूट अंडर 3 प्लस बी डी 3 रूट अंडर 3, और ये आया 3, ये आया 3। अब देखिए 3 कॉमन है तो 3 बाहर निकाल लेंगे, तो रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर हो गया। नदी की चौड़ाई कितना हुआ, वो बॉक्स में कर देंगे, 3 रूट अंडर 3 प्लस 1, 3 रूट अंडर 3 प्लस 1, आपका बी डी नदी की चौड़ाई आया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन में आपको, सभी प्रश्न में वो पहला इंपॉर्टेंट काम है आपका डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो शॉर्ट है कि आप 90%, उसके बाद कुछ है ही नहीं, बस टेन थीटा, तो मैक्सिमम टाइम टेन थीटा लगाना होगा, कभी कभी आपका साइन कॉस भी लगाना होगा, मैक्सिमम टाइम आपको साइन थीटा टेन थीटा लगा, बस उसके बाद ज़्यादा बना रहा है, 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो यहीं आपका हाइट एंड डिस्टेंस से सब रहा है जो आपको बताया गया। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप से कुछ लर्न किए होंगे, ये हमें मोटिवेट करें, आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और औरों से सब्सक्राइब कराएं, उनकी व्यवस्था है जिसका वो लाभ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।